नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 12 मई से 18 मई एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। इस सप्ताह में 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 13 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है और 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन कौन बने हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एन चंद्रशेखरन। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन बने हैं एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चेयरमैन बनाया गया है। टाटा की जब हम बात करते हैं तो टाटा की स्थापना हुई थी 1868 ईस्वी में। टाटा की स्थापना 1868 ईस्वी में जमशेद जी नूसरवान जी टाटा द्वारा स्थापित की गई थी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सौम्या स्वामीनाथन को। हाल ही में सौम्या स्वामीनाथन को कनाडा में स्थित मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन भारत की प्रमुख वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की बेटी हैं तथा यह WHO की पहली मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी हैं। वर्तमान में यह WHO की उप महानिदेशक हैं। जब हम WHO की बात करते हैं तो WHO की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में है। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन वर्तमान में WHO की उप महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिलीप संघानी। हाल ही में इफ्को के महानिदेशक बने हैं। इफ्को के अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। इफ्को अर्थात विश्व का यह सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्थान है इफ्को। हाल ही में इफ्को ने नैनो यूरिया की खोज की थी। हाल ही में इफ्को ने नैनो यूरिया बनाया था और यह जो नैनो यूरिया बनाने वाला इफ्को है यह विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्थान है जिसके हाल ही में अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं दिलीप संघानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 29वीं बार एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा जो नेपाल की निवासी हैं, इन्होंने हाल ही में 29वीं बार एवरेस्ट फतह किया है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। कामी रीता शेरपा 29वीं बार एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। और लाखमा शेरपा एक नाम है, याद कर लेंगे, लाखमा शेरपा। लाखमा शेरपा यह विश्व की पहली ऐसी महिला हैं, ये भी नेपाल की हैं, जिन्होंने 10 बार एवरेस्ट फतह किया है। विश्व की पहली महिला जिसने 10 बार एवरेस्ट फतह किया है लाखमा शेरपा और विश्व के पहले पुरुष कामी रीता शेरपा जिन्होंने 29वीं बार एवरेस्ट फतह किया है और ये दोनों व्यक्ति नेपाल के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। वे पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से। पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें गला का कैंसर हो गया था जिसके कारण इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलकारी बाल भवन पटना के 15 वर्ष पूरे होने पर 17 पूर्ववर्ती बच्चों पर जारी पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बूंदे बनती मोती। बूंदे बनती मोती किलकारी के 15 साल और बच्चों की उड़ान, यह पुस्तक का नाम है जो किलकारी बाल भवन पटना में स्थित है। इसका 15 वर्ष हाल ही में पूरा हुआ है और 15 वर्ष पूरा होने पर किलकारी के 17 पूर्ववर्ती बच्चों जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाया है, अपना मुकाम हासिल किया है, उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक बनाई गई है और उस पुस्तक का नाम रखा गया है बूंदे बनती मोती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का विजेता कौन सा देश बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जापान। हाल ही में जापान सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का विजेता बना है। इस जापान ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप का विजेता बना है। और यह जो टूर्नामेंट हुआ था सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट, यह मलेशिया में खेला गया था। मलेशिया में यह आयोजित किया गया था और जापान ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम बनाने की योजना बना रही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नासा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम बनाने की योजना बना रही है। नासा ने चंद्रमा पर रेलवे प्रणाली के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना का हाल ही में अनावरण किया है, जिसे फ्लोट नाम दिया गया है, FLOAT। इस महत्वाकांक्षी योजना को नाम दिया गया है FLOAT, फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, सुनील छेत्री। भारत के फुटबॉल सुनील छेत्री ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले की सूची में सुनील छेत्री का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। भारतीय शहर आगरा में भारतीय वायुसेना ने अपना पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म का सफल परीक्षण किया है। इसकी मदद से आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंदों का इलाज हो सकता है। यह जो पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म है मात्र 12 मिनट में बनकर तैयार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र हाल ही में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य है वैश्विक वन प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरा सीसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य की। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में हाल ही में महिला पुलिस महानिदेशक का नियुक्ति किया गया है और उस महिला पुलिस महानिदेशक का नाम है ईरा सीसा नोंगरांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि खंडागले। सृष्टि खंडागले ने हाल ही में एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है और इस चैंपियनशिप में कोई भी पदक जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला बन गई हैं, सृष्टि खंडागले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 25 मई को। हाल ही में 25 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रॉटरडैम नीदरलैंड में। रॉटरडैम नीदरलैंड में हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 आयोजित की गई। जब हम नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड की राजधानी का नाम है द हेग। नीदरलैंड की राजधानी द हेग है और यही द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। जब हम नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड बेनेलेक्स का सदस्य है। नीदरलैंड बेनेलेक्स का सदस्य है। बेनेलेक्स 3 देशों से मिलकर बना होता है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, और इसी का सदस्य है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी द हेग और रॉटरडैम नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकांत सतीजा। हाल ही में चंद्रकांत सतीजा को शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6
6G डिवाइस का अनावरण किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जापान ने। हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस अनावरण किया है। जापान 4 महत्वपूर्ण द्वीपों पर बसा हुआ है। 4 महत्वपूर्ण बड़े द्वीप और अनेकों छोटे द्वीप को मिलाकर जापान बसा हुआ है। ये जो 4 द्वीप हैं, होन्शु, जापान के 4 बड़े द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। इनमें से होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा स्विमिंग प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भूटान में। हाल ही में भूटान में 8200 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा स्विमिंग प्रतियोगिता पूल खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकुल्ला दर्रा जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। हाल ही में सिकुल्ला दर्रा खबरों में था और यह स्थित है उत्तराखंड में। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी और लद्दाख के जास्कर घाटी के बीच 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है सिकुल्ला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईरान में। चाबहार बंदरगाह जिसके संचालन के लिए भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ है। भारत इस चाबहार बंदरगाह को 10 वर्षों तक संचालन करने के लिए ईरान से समझौता किया है और यह जो चाबहार बंदरगाह है ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मेघालय राज्य में। भारतीय राज्य मेघालय में भारत फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। मेघालय के उमरोई में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड सलवागनी जो अपना पहला मुख्य AI अधिकारी किसने नियुक्त किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नासा ने। हाल ही में नासा ने अपना पहला AI अधिकारी नियुक्त किया है डेविड सलवागनी को नासा ने अपना पहला AI अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं लॉन्च की हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका में। श्रीलंका में फोन पे ने UPI सेवा लॉन्च की है। श्रीलंका की जो कंपनी है लंका पे, श्रीलंका की कंपनी लंका पे ने भारत की कंपनी फोन पे के साथ समझौता किया है और श्रीलंका में UPI लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन ने हाल ही में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। चीन के पहले अमेरिका वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था अमेरिका, जबकि चीन ने वर्ष 2024 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो US ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज तर्कस कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। भारत के कोलकाता में हाल ही में इंडो US ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज तर्कस का आयोजन किया गया। इसमें भारत की NSG और अमेरिका की SOF कमांडो ने इस तर्कस एक्सरसाइज में शामिल हुए। धन्यवाद।